ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की इस क्लास के अंदर हम कक्षा 12वीं के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला होता है अपना कैलकुलस का अवकलन या डिफरेंशिएशन, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी अपन ने कक्षा 11वीं के अंदर ली हुई होती है, कक्षा 11th के अंदर आपने पढ़ी हुई होती है। अवकलन होता क्या है? तो अवकलन क्या करते हैं कि कोई भी दो राशियां, जैसे किसी एक चीज को बदलने पर कोई दूसरी चीज बदल रही होती है। जैसे समय के साथ में मेरी गाड़ी की स्पीड बदल जाए, जैसे समय के साथ में मेरी गाड़ी की स्पीड बदल गई, वेग बदल गया। या यूं मैं बोलूं कि कभी मेरे x के अंदर कोई x राशि है, इस x के अंदर परिवर्तन करने पर y नाम की राशि के अंदर परिवर्तन हो गया। तो किसी एक के अंदर परिवर्तन करने पर किसी दूसरे के अंदर अगर परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन की जो दर होती है, ये परिवर्तन की दर आपका अवकलन कहलाती है। इसका क्या बेनिफिट होता है, क्या बेनिफिट नहीं होता है, तो इसके अनुप्रयोग जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे अपने दिमाग में क्लियर होता जाएगा। जैसे कोई बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर कोई फंक्शन है, बिजनेस किसी रूप में अपन मैं रिप्रेजेंट कर दूं, किसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दूं, उस बिजनेस के अंदर कितना मैक्सिमम मेरे को बेनिफिट हो सकता है, कितना मिनिमम मेरे को नुकसान हो सकता है, उस चीज को भी निकालना होता है। तो मैं डिफरेंशिएशन का यूज करके निकाल सकता हूं, एक बड़े बड़े रूप के ऊपर मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो डिफरेंशिएशन किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा? जैसे समय के अंदर परिवर्तन, समय के अंदर अगर मैं छोटा सा परिवर्तन लूं तो कितना होगा dt, तो वेग में छोटा सा परिवर्तन कितना होगा dv। परिवर्तन की दर में हमेशा क्या आएगा, समय को इसको बटा में ले लिया dt, तो ऊपर क्या आएगा dv आएगा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि समय के अंदर परिवर्तन करने पर वेग में dv परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन की दर है dv बटा dt, इसको अपन क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे t के सापेक्ष v का अवकलन, या यूं बोल सकता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t। मतलब किसका अवकलन कर रहा हूं? अवकलन या डिफरेंशिएशन तो मैं v का कर रहा हूं, लेकिन किसके सापेक्ष कर रहा हूं? t के सापेक्ष कर रहा हूं। इसको बोलते हैं v का अवकलन t के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t। अगर मैं यहां पे लिखूं कि x के अंदर परिवर्तन थोड़ा सा dx होता है और dx परिवर्तन होने से y में परिवर्तन dy होता है, तो अगर मेरे को अवकलन वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो परिवर्तन की दर बतानी पड़ेगी। dv बाई dx, dy बाई dx भी हो सकता है, dx बाई dy भी हो सकता है। ये अपने ऊपर है, आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन वाला क्या बोले। इसको क्या पढ़ेंगे कि x के अंदर परिवर्तन करने पर y में परिवर्तन dy हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि y का अवकलन x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है? जो नीचे होता है उसके सापेक्ष अवकलन होता है। जिसका अवकलन करना होता है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जिसके सापेक्ष अवकलन होता है उसको नीचे लिखते हैं, जिसका अवकलन करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। अवकलन के कुछ बेसिक फॉर्मूला है, उन फॉर्मूले को आपको हमेशा लर्न रखना पड़ेगा। फॉर्मूले को जितना अच्छे से याद होगा अवकलन आपके लिए उतना इजी होता जाएगा। तो फॉर्मूले का अपन एक बार वापस रिवीजन करते हैं, आपने 11th के अंदर पढ़ा हुआ है, रिकॉल फॉर्मूले का अपन एक बार वापस करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फॉर्मूले आपने 11th में पढ़े थे उनको अगर अपन एक बार रिकॉल करें तो फॉर्मूले क्या होते हैं, d बाई dx ऑफ कॉन्स्टेंट, यानी कि x के सापेक्ष अगर किसी कॉन्स्टेंट का आप अवकलन कर रहे हो तो उसका अवकलन हमेशा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। किसी भी कांस्टेंट का अवकलन आपको पता है कितना होता है, 0। अगर अपन किसी d बाई dx ऑफ कर रहे हैं n इंटू y, n आपका कोई नियतांक है, n आपका कोई कांस्टेंट है और y आपका कोई वेरिएबल है, कोई चर है आपका, तो उस कंडीशन में अवकलन कैसे करते हैं कि जो नियतांक होता है वो नियतांक बाहर चला जाता है, नियतांक यूं का यूं बाहर आ जाएगा। फिर क्या बचेगा, dy बाई dx, यानी कि नियतांक को बाहर ले लेना है और बाकी बचा हुआ जो वेरिएबल है उसका क्या कर देंगे अपन, अवकलन कर देंगे, ठीक है ना। d बाई dx ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, ये आपके हर जगह काम आएगा, मैथ्स में भी काम आता है और बार बार फिजिक्स के अंदर भी ये फॉर्मूला आपका काम आता है। d बाई dx ऑफ x की पावर n कितना होता है कि x की पावर n में n आगे चला जाता है और एक पावर कम हो जाती है। जैसे मैं मान लो d बाई dx ऑफ करूँ किसका, x के सापेक्ष समाकलन करूं x की पावर 6 का, तो कैसे होगा, जो 6 है 6 क्या बन जाएगा, n, 6 आपका आगे आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, एक घात कम होगी, कितनी बचेगी, x की पावर 5 हो जाएगी। क्या करना है, घात को आगे लेके जाना है, पावर को आगे लेके जाना है और एक पावर कम कर देनी है, एक पावर अपन कम कर देंगे n-1।
डी बाई डी एक्स ऑफ log e बेस एक्स है। ध्यान रखना आधार आपका e है, आधार अगर आपका a होता है तो फॉर्मूला कुछ चेंज होता है। log e बेस x का कितना होता है 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ex का कितना होगा ex होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log a बेस x का कितना होता है 1 अपॉन x log a बेस e होता है। फॉर्मूला ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, इसको पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। क्या होगा ax log e बेस a, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x कितना होता है cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना होता है माइनस साइन x, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना होता है सेक एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स कितना होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है, ठीक है। फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से रिकॉल होते हैं तो डिफरेंशिएशन और उसकी एप्लीकेशन, जितने भी अवकलन है अवकलन के अनुप्रयोग है, उसमें कोई दिक्कत अपन को नहीं आती है। तो ये फॉर्मूला है, और कुछ इनवर्स के फॉर्मूला होते हैं और कुछ इसके बेसिक रूल होते हैं। तो इनवर्स वाले फॉर्मूले को अपन देख लेते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप कॉपी के अंदर नोट करके रखें, ठीक है। जैसे जैसे अपने यूज आते जाएंगे वैसे वैसे आपको याद होते जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात होती नहीं है। प्रतिलोम के अंदर भी अपने कुछ फॉर्मूले बनते हैं, जैसे आपको डी बाई डी एक्स ऑफ करना है साइन इनवर्स एक्स का, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करना है आपको एक्स के सापेक्ष। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। फॉर्मूला कैसे आएगा वो भी अपन देख लेंगे, 2-3 फॉर्मूले को सोल्व के देख लेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना होगा। लेकिन आपको हमेशा रिकॉल रखना है, याद रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जहां पे x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है कि आपको पता है साइन के मान जो होते हैं वो -1 से 1 तक होते हैं, लेकिन आप -1 भी नहीं ले सकते, +1 भी नहीं ले सकते। अगर मैं -1 लूंगा तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 कितना होता है 0, और मैथ्स के अंदर अपोन में कभी 0 नहीं आता, क्योंकि अगर अपोन में 0 आता है तो वो अनिर्धारित रूप होता है, नॉट डिफाइंड रूप हो जाता है। बात समझ आ रही क्या, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि आपका प्रैक्टिकली मैथ्स के अंदर पॉसिबल नहीं होता। डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स, ध्यान रखना साइन और कोस के फॉर्मूले में सिर्फ इतना फर्क होता है कि जहां जहां जितने भी आपके अवकलन के सूत्र आएंगे और सूत्र के अंदर जितने भी के अंदर भी यहाँ पे सी आ रहा होगा, चाहे वो आपका कोस का हो, चाहे वो आपका कोट का हो, चाहे वो कोसेक का हो, हमेशा फॉर्मूले में क्या लगेगा माइनस, बाकी साइन का फॉर्मूला यूं का यूं 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही टेन का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ऐसे ही आपका कोट इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा कि जो टेन का फॉर्मूला है, मैंने कहा था जहां सी लगता है वहां पे फॉर्मूले में माइनस आ जाता है, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स कितना होगा कि 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 होगा। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे जो x होगा वो मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इक्वल्स टू भी नहीं, मोड ऑफ x क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स कोसेक इनवर्स क्या होगा कि जो सेक का है उसमें माइनस लगा दो, -1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ये फॉर्मूले सब आपने पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं, वापस अपन एक बार और पढ़ेंगे इनको, जो बेसिक आपने पिछली बार पढ़ा हुआ है उसके भी कुछ क्वेश्चन करते हुए अपन आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आगे के कभी क्या होता है कि अवकलन के अंदर अपन को कभी 2 फंक्शन जो होते हैं, जैसे मान लिया एक फंक्शन आपका फर्स्ट है और एक फंक्शन आपका कोई सेकंड है, एक फलन कोई फर्स्ट नाम का है, एक फलन कोई सेकंड नाम का है। ये दोनों फलन कितने रूप में हो सकते हैं कि कभी कभी ये दोनों फलन जोड़ वाले फॉर्म में हो सकते हैं। अगर ये दोनों फलन जोड़ वाली फॉर्म के अंदर हो और अपन को बोल दे कि इन दोनों का अवकलन करो, अवकलन करने का मतलब आपको डी बाई डी एक्स लगाना है आगे। अगर अवकलन करेंगे तो अवकलन किस प्रकार करेंगे कि अपन क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स का पहले 1 के साथ अवकलन कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन कर देंगे, प्लस का प्लस लग जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका कर देंगे सेकंड फंक्शन कर देंगे। यानी कि अगर अपने पास में कभी भी फलन जोड़ के रूप में दे रखे हो तो करना कुछ नहीं है, पहले इस वाले फलन का अवकलन कर दो, जोड़ यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लगा दो माइनस लगा दो, क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन हो जाएगा। और क्या हो सकता है देखो जोड़, अगर इसे 10 फंक्शन होते जोड़ के रूप में तो कुछ नहीं 10 बार अवकलन करता, ठीक है ना। अगर अपने पास में कभी कभी क्या होते हैं फंक्शन गुणा वाली फॉर्म में होते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन दे रखा, दोनों फलन गुणा के रूप में दे रखे हो, तो क्या करेंगे एक बार एक फलन को बाहर लेना है, किसी एक समय में किसी एक का ही अवकलन होता है, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिया, अवकलन किसका करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे।
फिर लगेगा हमेशा सिंबल प्लस का लगेगा। फिर क्या होगा, एक बार फर्स्ट को बाहर लिया तो दूसरी बार सेकंड फंक्शन को यूं का यूं बाहर लेना, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, मान लो एक्स ई एक्स का निकालना है। दो फलन है गुणा में, x भी है और e की पावर x भी है। ये आपका प्रथम फलन हो गया, ये आपका द्वितीय फलन हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया। क्या करेंगे, एक बार x को बाहर लेंगे, एक बार x को बाहर लेना है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर ले लिया। अवकलन किसका करेंगे, सेकंड फंक्शन का अवकलन करेंगे, e की पावर x का अवकलन करेंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, जिसको बाहर लिया था उसको अंदर लेंगे, जिसको अंदर लिया था उसको बाहर लेंगे, e की पावर x को बाहर ले लिया और डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, x का हो जाएगा। बाकी अपन जो भी सॉल्यूशन होगा वो करते रहेंगे। कुल मिला के किसी एक का एक टाइम पे अवकलन करते हैं, बाकी जो बचता है उसको बाहर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे तो दो फंक्शन लिए, अभी आपके पास में तीन फंक्शन हो, जैसे मान लो 1 2 3 हो, जैसे तीन फंक्शन दे रखे हो। क्या करेंगे, एक टाइम पे किसी एक का अवकलन होगा, जैसे फर्स्ट फंक्शन का अवकलन हुआ। फिर दूसरे टाइम पे किसी दूसरे का अवकलन होगा, सेकंड का। फिर किसका होगा, एक टाइम पे किसी एक का अवकलन होगा, तीसरे का। जब पहले का अवकलन करो तो दूसरे और तीसरे को बाहर ले लेना, ठीक है ना। जब आप दूसरे का अवकलन करो तो पहले और तीसरे को बाहर ले लेना। जब आप तीसरे का अवकलन करो तो पहले और दूसरे को बाहर ले लेना, ठीक है ना। किसी एक का अवकलन करेंगे, किन्हीं दो को बाहर लेंगे, किसी एक का अवकलन करेंगे, किसी दो को बाहर लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया जोड़, बाकी में सिंपल है। गुणा के अंदर ये वाला पैटर्न चलता है। एक बच रहा है कि डिवाइड के अंदर क्या होता है, तो डिवाइड वाला भी अपन देखते हैं। ठीक है, डिवाइड के अंदर अगर मान लो कि अगर आपको कोई दो फलन भाग वाली फॉर्म में दे रखे हो, फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन दे रखा हो, ऐसा दे रखा हो, और बोले कि ये दोनों फलन जो है वो भाग में है और इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब इसके आगे डी बाई डी एक्स लगाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ध्यान रखना, सबसे पहले आदत डालना, जो बटा वाला फॉर्मूला है, बटा के अंदर जो आ रहा है सेकंड फंक्शन, इसका हमेशा सबसे पहले वर्ग करोगे, इसका स्क्वायर सबसे पहले करोगे। तो सेकंड फंक्शन का वर्ग सबसे पहले किया। देखो एक बार सेकंड फंक्शन का वर्ग कर दिया तो सेकंड फंक्शन अब यूं का यूं लिखना है, सेकंड फंक्शन यूं का यूं लिखना है। फिर क्या करेंगे, प्रथम फंक्शन का अवकलन करेंगे, जो फर्स्ट फलन है उसका अवकलन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे साइन माइनस का लगता है बाय फॉर्मूला। जिसका अवकलन कर लिया है उसको बाहर लेके आ जाओ, जिसका अवकलन करना बाकी रहा है उसको अंदर लेके चले जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, ये आपका फॉर्मूला बनता है। ध्यान रखना, भाग के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन होता है। तो सेकंड फंक्शन का सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, फिर सेकंड फंक्शन को यूं का यूं लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करते हैं, माइनस फॉर्मूले का लगता है, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन होगा। जैसे अगर आपको बोल दे कि डी बाई डी एक्स ऑफ x डिवाइड बाई ई एक्स का अवकलन करना है, इस तरह से करना है, क्या करूंगा, अपोन में जो है उसका स्क्वायर करूंगा, भाग वाले का स्क्वायर करूंगा। सेकंड चीज, भाग वाले को यूं का यूं लिखूंगा, ई एक्स को यूं का यूं लिखेंगे, x का अवकलन करेंगे, x का अवकलन करेंगे, फॉर्मूले का माइनस लगेगा, जिसको अंदर लिया उसको बाहर लेंगे, जिसको बाहर लिया उसको अंदर लेंगे, डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। बाकी मैं सोल्व करता रहूंगा इसको, ठीक है ना। तो एक आपका ये तरीका होता है। कभी कभी क्या होता है, आपको संयुक्त फलन के रूप में अवकलन करने को बोलता है। ये अपने सारे के सारे आपका बेसिक खत्म होता है यहाँ पे अवकलन का। कभी कभी क्या बोलता है अपन को कि जैसे मान लो कि f फलन कोई, मान लो f कोई नाम का फलन है, f फलन आपकी t वाले फलन के रूप में है, f फंक्शन किसी t वाले रूप में दे रखा है, और सेकंड चीज वापस आपको t फलन x वाली फॉर्म में दे रखा है, x वाली फॉर्म में दे रखा है, और आपको बोले क्या निकालने के लिए कि df का अवकलन करो, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करो। भाई f का अवकलन करना है x के सापेक्ष, f का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, लेकिन f तो x वाली फॉर्म में है ही नहीं। तो इस कंडीशन में जो अवकलन होगा, अपन डायरेक्ट नहीं जा पाते तो इनडायरेक्टली जाते हैं। जैसे कहीं रास्ता में जाना हो आपको और डायरेक्ट बस नहीं चल रही हो तो अपन टुकड़े में चले जाते हैं। तो अपन f से x डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, तो पहले मैं f से t के पास पहुंचूं,
फिर t से x के पास चला जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले मैं f का अवकलन कर लूंगा किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, फिर मैं t का अवकलन कर दूंगा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और मेरा क्या निकल जाएगा, dt से dt कैंसिल होगा तो वापस df बाई dx निकल जाएगा। तो ये आपके संयुक्त फलनों का, यहाँ दो फलन जब होते हैं तो अवकलन निकाल सकते हैं। कभी कभी इससे भी आगे चले जाए, जैसे मान लो f फंक्शन आपका u वाली फॉर्म में हो, u वाला फंक्शन आपका v वाली फॉर्म में हो, v वाला फंक्शन आपका w वाली फॉर्म में हो, और आपको बोल दे कि नहीं आपको तो df बाई dw निकालना है, मतलब f का अवकलन करना है w के सापेक्ष, ठीक है, f का डिफरेंशिएशन w के रेस्पेक्ट में। तो क्या करोगे, अपन डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे, तो पहले f से u के पास पहुंच सकते हैं, तो f का अवकलन v के सापेक्ष कर लो, फिर u का अवकलन v के सापेक्ष कर लो, u का अवकलन v के सापेक्ष कर लो, और फिर v का अवकलन w के सापेक्ष कर लेना, v का अवकलन w के सापेक्ष कर लेना। ये आपका आंसर निकल जाएगा df बाई w, यानी कि df बाई w डायरेक्ट नहीं निकलेगा तो अपन इन सबको निकाल सकते हैं, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, तो df बाई dw आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा अपना बेसिक खत्म होता है। कल वाले लेक्चर से अपन इनके ऊपर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और अपना जो 7.1 यूनिट है उस यूनिट को अपन स्टार्ट करेंगे। इन सब का बेसिक आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना, बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमेशा अपना जो आपको आगे की तरफ जो भी पढ़ना होगा उसको अपन कंटिन्यू बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच।